अस्सलाम वालेकुम समरा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सूरज ग्रहण के बारे में आपने तफसीली मामला सुने, लेकिन ये इसी के साथ साथ ये देखिएगा कि आपके अपने एक्सक्लूसिव हाउस में क्या पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। चूँकि ये जो वीक है 10 अगस्त से 16 अगस्त तक, इसमें बड़ा अहम वाक़या यानी एस्ट्रोलॉजिकल साइन में पैदा होता हुआ दिखाई देता है, और वो ये है कि वो आपके 12th हाउस में 12वें घर में सूरज ग्रहण वाक़ होगा, लीव हाउस में होगा। ये वो वक्त होता है जब अंदरूनी सफाई, पुराने दुख, पुराने मसाइल, पुरानी चीज़ें उभर कर आती हैं, उन्हें ख़त्म करने की शिद्दत से ख्वाहिश पैदा होती है, और उसी के साथ साथ आइसोलेशन, तन्हाई की सी कैफियत पैदा होती है। रूहानी तौर पे भी अगर आप महसूस करते हैं तो ये बड़ा तब्दीलियों का वक्त होता है, जहाँ पे शख्सियत के अंदर बड़ी तब्दीली होती है, और आप अपने आप के अंदर, खुद अपनी ज़ात के अंदर गोता लगा के अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, माज़ी को देखने की कोशिश करते हैं, और माज़ी की रोशनी में अपने मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है, या आप खुद किसी ऐसे ताल्लुक़ से जो आप महसूस करते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल, तकलीफ़, प्रॉब्लम का सबब है, उससे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कोई आदत भी हो सकती है, कोई ऐसी रूटीन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप महसूस करते हैं कि आपका वक्त, आपका पैसा और आपका पीस ऑफ माइंड अफेक्ट होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि 12वें घर का सूरज ग्रहण जो है, ये गैर महसूस तरीके से आपके लिए सोच समझ के साथ मसाइल को, ज़ाहिर है मसाइल जब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बहरहाल कुछ स्टेप तो लेने ही होते हैं। मरीख़ इसी तरह जब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन में, तो ये आपके 12th हाउस, 11th हाउस में दाखिल होता है। यहाँ पे ये जॉइंट बिज़नेस, मंसूबे, ख्वाहिशात पुरानी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनको एक्टिव करता है, मुतहर्रिक करता है, और इसी तरह कुछ टीम के साथ, यानी रिलेशनशिप में दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, बच्चों के साथ इख्तलाफ राय भी पैदा हो सकती है। इसी तरह माली मामलात के सिलसिले में भी एक बड़ी पुरकशिश ऑफ़र्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन इसका फ़ैसला बहुत तफ़सील के साथ, बहुत एहतियात के साथ, समझ-बूझ के बात करना होगा। नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ज़हनी तौर पे ख़ुद को थका महसूस करेंगे, और कोशिश करेंगे ये कि अपना ख़्याल रखें। लेकिन मुझे यूँ दिखाई देता है कि इस सिलसिले में अगर आपकी कोई रूटीन थी जिसमें दवा का भी इस्तेमाल था, चीज़ों का भी था, तो आप अपनी इन चीज़ों से भी थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, इतना ज़्यादा यानी मेडिकल हदायत के ऊपर अमल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है, बहुत अहम है। इसमें अपने मिजाज को, अपनी चीज़ों को काम डाउन करके चीज़ों को एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बहुत से मसाइल पुराने बन चुके हैं तो उन्हें एमिकेबली रिज़ॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन थी इस वीक की। इसमें आप समझते होंगे कि ज़्यादा एहतियाती तदाबीर का ही ज़िक्र हुआ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल साइन प्लस सैटर्न जिसे कहते हैं वो रेट्रोग्रेड, वो भी अपनी जगह पे आपके 8th हाउस में मौजूद है। आपके 12th हाउस में सूरज ग्रहण भी है, 11वें घर में मार्स भी आ चुका है। तो इसमें मैं सिवाय एहतियाती मामलात के और कुछ नहीं कह सकता। खुदा आपके लिए आसानियाँ करे, ज़िंदगी की मुश्किलात दूर हों, आप दूसरों के लिए, अपने लिए आसानियों का सबब बने। बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन मैं थोड़ी-सी इसमें तमाम हॉरोस्कोप में एक चीज़ आइडेंटिकल होगी, बड़ी अहम होगी, क्योंकि 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के दरमियान 12 अगस्त को सूरज ग्रहण यानी बुर्ज असद में 20 डिग्री पे मुकम्मल होगा, और नया चाँद भी तुलू होगा। ये वक्त बहुत अहम होता है तमाम बुरूज के लिए। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तमाम बुरूज के लिए तकरीबन यकसा होंगी, कुछ मामलात में तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी, और उस तरह ज़िंदगी में आपको मेजर चेंजेस के साइकिल दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। ये वो वक्त होता है जहाँ ज़िंदगी का कोई एक बाब बंद होता है और दूसरा बाब शुरू होता है, खुलता है, आगाज़ होता है। मगर इसके नताइज बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 महीनों में हमें मिलते हैं, फ़ौरन नहीं मिलते। हफ़्ते की अहम सियावी पोजीशन अगर हम देखते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, तो असद में यानी आपके अपने बुरुज में, ये तमाम बुरुज में, आपके नहीं बल्कि तमाम बुरुज में, भले आप एरीज़ हैं लेकिन आपके अगर 5th हाउस में देखेंगे तो सूरज, मरकरी ये होगा, फिर
زہرہ برج دوسرا ایک اور چینج آ رہی ہے، وہ چینج آ رہی ہے آپ کے جیمنائی ہاؤس میں، جو اسٹرولوجیکل پوزیشن تھی جس میں پلینٹ مارس موجود تھا، مارس یہاں سے نکل کے اب وہ کینسر ہاؤس میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح زحل جو ہے پلینٹ سیٹرن، زحل وہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوگا۔ اگست میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ زہرہ مقابل نیپچون، محبت اور مالی فیصلوں میں ابہام۔ اگست زہرہ اور پلوٹو جو ہے یہ دو ستاروں کا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائن بنے گا، اس میں اچانک تعلق، تخلیقی موقع یا مالی پیش رفت، اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ اگست میں ہی جسے کہتے ہیں پلوٹو اور مرکری یا عطارد جسے کہتے ہیں، ان کے مقابل ہونے کی وجہ سے گفتگو میں سختی، راز یا طاقت کی کشمکش، یہ سلسلہ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ 12 اگست کو جو برج اسد میں مکمل چاند گرہن آ رہا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں پورا ہفتہ، چونکہ مریخ بھی اس میں موجود ہے اور اس میں سکوئر بنتی ہے نیپچون کے ساتھ، تو جذباتی، جلد بازی، تھکن اور غیر واضح منصوبوں سے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ یہ ہفتہ فوری نتائج سے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ گرہن کے آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جذبات اور حالات غیر معمولی ہو سکتے ہیں، اس لیے 11 سے 13 اگست کے دوران غصہ، خوف یا جوش میں آ کر ناقابل واپسی فیصلے نہ کریں۔ سامنے آنے والے اشاروں کو نوٹ کریں اور حتمی یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ معلومات لے کے حقائق اور ریالٹی کی روشنی میں کوئی بھی قدم اٹھائیں۔ یہ اس ویک کی خاص، جسے میں کہوں گا کہ بہت خاص پلانٹری پوزیشن ہے جو تمام بروج کے اوپر یکساں اپلائی ہوگی۔ باقی الگ الگ پوزیشنز اپنے طور پہ ہر ستارے میں معمولی تھوڑی بہت رد و بدل ہوگا، لیکن جنرلی اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ویک تقریباً 12 کے 12 بروج کے لیے خاص اینگل رکھتا ہے، اور وہ رکھتا ہے سورج گرہن کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ 2026 کا آخری سورج گرہن ہے، اس کے بعد سورج گرہن نہیں ہوگا۔ تو یوں دوستو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا پیریڈ ہے جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنے سارے پلان بنائیے گا۔